तमिलनाडु की एमपी कनिमोझी करुणानिधि ने लोकसभा में एक कड़क सवाल उठाया जिससे सब लोग स्तब्ध रह गए। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने एक डायरेक्ट सवाल पूछा, जब सरकार वन नेशन की बात करती है तो रेलवे फंड एलोकेशन में इतना बड़ा फर्क क्यों? नॉर्दर्न रेलवे को 13,200 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन साउदर्न रेलवे को सिर्फ 59 करोड़ रुपए। आखिर ये भेदभाव क्यों? आप खुद सोचिए, 59 करोड़ रुपए और 13,200 करोड़ रुपए के बीच जमीन आसमान का फर्क है। और बात सिर्फ रेलवे एलोकेशन की नहीं है। तमिलनाडु को हर 1,000 रुपये टैक्स देने पर सिर्फ 300 रुपए का रिटर्न मिलता है, जबकि बिहार को 9,220 रुपए का। ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, ये भेदभाव लगभग सभी साउदर्न स्टेट्स के साथ होता है। फिर भी एक अजीब बात है, साउथ इंडिया नॉर्थ से ज्यादा रिच और डेवलप्ड है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक मिलकर मार्च 2023 तक इंडिया की इकोनॉमी में 30% का कंट्रीब्यूशन देते हैं, जबकि इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 20% है। तो सवाल ये है, साउथ इंडिया ने नॉर्थ को कैसे पीछे छोड़ा जबकि उन्हें कम टैक्स रिटर्न मिलता है? क्या ये भेदभाव जानबूझकर किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और वजह है? चलिए इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। जो हम आज देख रहे हैं उसका जवाब इंडियन हिस्ट्री के पेजेस में छुपा है। आजादी के बाद जब भारत नए रास्ते पर चल रहा था तो सबसे बड़ा चैलेंज था, इतने सारे राज्यों के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फाइनेंस कमीशन बनाया, जिसका काम था डिसाइड करना कि राज्यों में टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तब से लेकर आज तक हर 5 साल में नए फाइनेंस कमीशन के जरिए ये प्रोसेस चलता आ रहा है। 6 फैक्टर्स को डिटरमाइन करके उसके हिसाब से राज्यों को रिटर्न दिया जाता है। एरिया, डेमोग्राफी, परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी, टैक्स एफर्ट्स, पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस। साउदर्न स्टेट्स के लिए 2 चीजें दिक्कत का सबब बनी हुई हैं, इनकम डिस्टेंस और पॉपुलेशन। इनकम डिस्टेंस का मतलब है देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम और किसी स्पेसिफिक स्टेट की पर कैपिटा इनकम के बीच का फर्क। सिंपल टर्म्स में, जिनकी इनकम कम है उन्हें ज्यादा टैक्स शेयर मिलता है। साउदर्न स्टेट्स को लगता है कि इस वजह से उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन रिटर्न में कम पैसे मिलते हैं। दूसरी समस्या है पॉपुलेशन फैक्टर, यानी जिस राज्य के पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको कलेक्टेड टैक्स में से ज्यादा शेयर दिया जाएगा। साउदर्न स्टेट्स का कहना है कि गवर्नमेंट को 2011 का नहीं 1971 का डेटा यूज करना चाहिए, क्योंकि 1971 और 1951 के बीच इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सख्त स्टेप्स उठाए, जैसे नसबंदी। साउदर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया। अब 2011 के सेंसस डेटा के बेसिस पर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा है, जिससे साउदर्न स्टेट्स को नुकसान और नॉर्दर्न स्टेट्स को फायदा हो रहा है। ये सिर्फ टैक्स रिटर्न तक सीमित नहीं है, ये देश की पॉलिटिक्स को भी शेक करता है। पार्लियामेंट में सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पर बनती हैं, और अगर 2011 का डेटा इंप्लीमेंट हो गया तो यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स को ज्यादा सीट्स और ज्यादा पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, जबकि साउदर्न स्टेट्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। ऑलरेडी तमिलनाडु की लोकसभा सीट्स 41 से 39 हो गई हैं, और अगर आगे 2011 का सेंसस यूज हुआ तो ये और भी कम हो सकती है। साउदर्न स्टेट्स का सवाल सीधा है, क्या हमेशा नॉर्थ के डेवलपमेंट के लिए अपने रिसोर्सेज देने पड़ेंगे? क्या सरकार नॉर्थ को इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि वहां ज्यादा वोटर्स हैं? ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन एक चीज जो जरूरी है समझना, वो ये है कि साउथ इंडिया ने अपनी सक्सेस किसी एक पॉलिसी या सब्सिडी के दम पर नहीं हासिल की है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का एक रोल जरूर था, जिसने मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्डेबल बनाया, लेकिन साउथ की असली सक्सेस का राज उसका एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। कर्नाटका ने मिड डे मील स्कीम शुरू की, जिससे स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा। केरल ने ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क लगाकर अपने रूरल एरियाज को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ा, और साउथ इंडिया के हाई लिटरेसी रेट ने वहां के लोगों को वर्ल्ड क्लास कंपनियों में जॉब्स दी। साउथ इंडिया के स्टेट्स आज इंडस्ट्रीज के पावर हाउस हैं। ये सब 1970 और 1980 की डेवलपमेंट पॉलिसीज का नतीजा है। साउथ इंडिया के एजुकेटेड वर्कफोर्स ने माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे टेक जाइंट्स को अट्रैक्ट किया और बेंगलुरु को इंडिया का सिलिकॉन वैली बनाया। तो नॉर्थ इंडिया को साउथ की लैंग्वेज या कल्चर पर तंज कसने के बजाय ये समझना होगा कि साउथ से क्या सीखा जा सकता है। अगर नॉर्थ भी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज पर ध्यान दे तो वो भी एक दिन साउथ के साथ कदम मिलाकर चल सकता है। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।